ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जिस पुस्तक का पहला पन्ना, जिस पुस्तक का आखिरी पन्ना, यदि ये दोनों पन्ने सही हों, बीच के पन्नों में कुछ गड़बड़ी हो तो भी वह सही माना जाता है। जिसे नीति कहते हैं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। ऐसा नीति है, मुहावरा है। ये नीतियां और मुहावरा सर्वथा सिद्धांत से अलग हो, ऐसा नहीं है। सर्वथा सिद्धांत हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रकृति अपने दो रूप धारण करती है, एक सिद्धांत रूप से, वस्तु स्थिति रूप से, और दूसरा रूप है वस्तु परिस्थिति रूप से। बीज बोते हैं, अंकुरित होता है, ये वस्तु स्थिति है। अब ये उसका स्वभाव है, वस्तु स्थिति उसकी है। लेकिन यदि उसे अच्छा पानी और खाद दिया जाए तो उसमें अधिक वृद्धि होती है, ये परिस्थिति है। और उसे गर्मी पड़ जाए, अग्नि लग जाए, कोई उसको चोट पहुंचा दे तो वह सूख जाता है, ये परिस्थिति है, वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति में तो हर बीज बड़े उत्साह के साथ अंकुरित होता है, उसमें किसी में भी कोई अंतर नहीं होता। वस्तु परिस्थितियां ही उसे अच्छा और बुरा बनाती हैं। तो प्रकृति का पहला रूप जो है हमारा, वस्तु स्थिति का रूप है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, सभी का जन्म एक तरीके से होता है। सभी लोग एक ही तरीके से गर्भावतरण करते हैं, उसमें किसी का भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं होता। ये वस्तु स्थिति है। लेकिन जन्म के बाद जो है वस्तु स्थिति से काम नहीं चलता, वस्तु परिस्थिति के अंतर्गत जीवन को ढालना जरूरी है। अन्यथा जियोगे तो सही, लेकिन पेड़ पौधों की तरह। हमारे यहाँ 3 चेतनाएं हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्मफल चेतना का अर्थ है कि वो जी रहे हैं, जन्मे हैं, प्रकृति है, एक इंद्रियों के होती है, पेड़ पौधों के होती। लेकिन कृष्णों के लिए 2 चेतनाएं कहीं, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना का अर्थ है परिस्थिति, कुछ अपने तरीके से जियो, कुछ अपना पैटर्न अलग रखो।
कुछ अपने आप को परिवर्तित करो। जब व्यक्ति को स्वयं परिवर्तित करने का अधिकार चाहता है तो फिर दूसरे को वो मिटाने का भी अधिकार देना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हारी परिस्थितियां आएंगी, तुम्हें परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। तुम कुछ अच्छा बनना चाहोगे, कोई तुम्हें बुरा बनाएगा। तुम कुछ कमाना चाहोगे, कोई तुम्हें विघ्न डालेगा। तुम अपने जीवन को कुछ करने का मन बनाओगे तो फिर विघ्न आ जाएगा। और कभी कभी तुम अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, कोई अच्छा व्यक्ति साथी मिल गया तो तुम और अच्छे बन जाओगे। तो ये सारी वस्तु परिस्थितियां कर्म चेतना के अंतर्गत आती हैं। और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान चेतना में क्या करता है, वो इन सब परिस्थितियों को दरकिनारे रखता है। वो किसी से प्रभावित नहीं होता। वो अपना एक रास्ता अलग चयन करता है, अपना एक रास्ता चुनता है। वो हर किसी के पीछे नहीं दौड़ता। वो हर परिस्थितियों से समझौता नहीं करता। वो देखता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे कोई परिस्थिति प्रभावित न कर पाए। वो चाहता है कि जैसे आपकी कभी गाड़ी बिगड़ जाती है, लाइट चली जाती है, तो आप उस गाड़ी के पीछे लाइट देते हैं जिसकी गाड़ी की लाइट अच्छी हो और पीछे लाल लाइट लगी हुई हो। ऐसा ही व्यक्ति को कहा गया कि देखो, तुम इस संसार में जन्मे हो, तुम अंधेरे में हो। अंधे नहीं हो, अंधेरे में। ज्ञानी कभी अंधा नहीं होता, अंधेरे में होता है। अज्ञानी के अंधेरा भी होता है और अंधा भी होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता है, उसके जीवन में अंधेरा तो आता है लेकिन वो अंधा नहीं होता। अंधेरे से डर नहीं है, अंधे से डर है। अंधेरा में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उजेला कर देगा। अंधेरे में तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ हम आभास कर सकते हैं। लेकिन अंधा हो जाए व्यक्ति तो उसे सूर्य का प्रकाश भी अंधेरा ही देता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, तुम अपने आप को अंधे मत बनना। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का अर्थ है अंधा। अंधा व्यक्ति भी वहीं रहता है जहां दृष्टि वाला रहता है। दोनों का स्थान एक है, दोनों के स्थानों में कोई अंतर नहीं। वो भी संसार में है, वो भी संसार में है। वो भी सब राग द्वेष में फंसा है, वो भी राग द्वेष में फंसा है। वो भी कीचड़ में है, वो भी कीचड़ में है। वो भी चारों कसायों में लिप्त है, वह भी है। वह भी पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त है, वह भी है। दोनों, कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि एक अंधा है और एक आंखों से ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव जो है, बस वो एक ही प्रयास करता है, मैं अंधा नहीं रहूंगा। अंधेरे में रहूंगा, उसको कोई दुख नहीं है। अंधेरे में होने से घबराना नहीं है, क्योंकि अंधेरा 12 घंटे का होता है और अंधापन, बोलो ना, अंधापन जीवन भर भी रह सकता है, लेकिन अंधेरा कभी जीवन भर हो ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि कहता है, मैं अंधा नहीं बनूं, बस। अंधेरे की हमें परवाह नहीं है। अंधेरे का अंत नियम है, लेकिन अंधेपन का कोई अंत नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अंधा मत बनाना। कभी अंधेरे में रहना पड़े तो घबराना मत।
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंधेरे में भी उजाला कर देंगे, अंधे को उजाला कर देंगे। ध्यान में आ रहा? कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो अंधे को उजाला कर दे, जो अंधेरे में भी दीवाली कर देते हैं। बहुत परोपकारी लोग हैं जो दीप जला देंगे, बहुत परोपकारी लोग हैं जो हमें दिशा निर्देश दे देंगे। इसलिए जितने भी अपने जीवन में परिस्थितियां आवे, उनसे कभी मत घबराना, बस विवेक शून्य मत होना, ये किम कर्तव्य विमूढ़ मत होना। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, हताश मत होना, घबराना नहीं, हथियार नहीं डालना, जिंदगी से उदासीन, बस अब मैं जिंदगी से ऊब गया हूं, बस ये अपनी जिंदगी में मत आने लेना। कितनी भी अंधेरे की परिस्थिति आए, थोड़ी देर विश्राम कर लेना। रात में सोने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंधेरा है, तुम घबराओगे। जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन रात निकालना मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। दिन निकालना कठिन नहीं होता, रात निकालना। प्रकृति ने कहा कि ये रात निकाल नहीं पाएगा क्योंकि अंधेरा है, तो प्रकृति ने कहा तू तो सो जा बारे वीर, तू तो सो जा। और जैसे ही सोते हैं, सुबह कब होता है? अलार्म भरना पड़ता है। प्रकृति ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया, क्योंकि अंधेरी रात कांटे से नहीं कटती है। ये प्रकृति के सिद्धांतों को जब मैं अपने जीवन के सिद्धांतों से तुलना करता हूं, तो प्रकृति कितनी उपकारी नजर आती है। डॉक्टर भी क्या करते हैं? जब तुम्हारा समय नहीं करता, तुम चिल्लाते हो, दुख में हो, तो वो क्या करता है? एक नींद का इंजेक्शन दे देता है, सो जा भाई सो जा। तो वैसे शांत तो बैठने वाला है नहीं। मां क्या करती है? बच्चा जब परेशान करता है तो उसको सुलाने का प्रयास करती है, सो जा। ऐसा ही अंधेरे में जब जिंदगी आए, ये जो हमारे लिए विश्राम की दशाएं बनाई हैं, ये अंधेरे में। देवताओं के अंधेरा नहीं होता, वे कभी सोते नहीं है, कभी सोते नहीं है। नरकों में अंधेरा है, लेकिन वेदना इतनी है कि नींद आती नहीं है। देवता सोते नहीं है, नारकियों को नींद आती नहीं। भोग भूमिया जीव सोते नहीं, सदा उजेला रहता है, उनकी पलक भी नहीं झपकते देवों के, क्योंकि उनके अंधेरा नहीं है। कर्म भूमि में अंधेरा है, इसलिए निद्रा जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे पागल हो जाओगे, तुम विक्षिप्त हो जाओगे। 12 घंटे निकालना तुम्हें कठिन हो जाएगा। ऐसा ही जब तुम्हारी जिंदगी में कोई परिस्थितियां आए, तुम सो जाना, शांत हो जाना। सोने का निद्रा ही नहीं, थोड़ा उछल कूद कम कर देना, उठाधरी कम कर देना, मन को शांत कर दो, आंख बंद कर लो, दुनिया की आवाजें सुनना बंद कर दो, मुख से बोलना बंद कर दो, हाथ पैर हिलाना बंद करो, घर से बाहर जाना बंद करो। हो सके तो रोटी पानी भी बंद कर दो, उपवास कर लो। हो सके तो कहा है, नहीं तो नहीं, गड़बड़ नहीं करना। सबसे बढ़िया तरीका है, जब हमें लगे कि परिस्थितियां आ रही हैं, अपने जीवन को सब तरफ से संकोच करके विश्राम दशा में डाल दो, रिलैक्स। डॉक्टर भी यही कहता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति को क्या कहता है डॉक्टर? रिलैक्स, इसको बस शांत। तुम ज्यादा सोचो मत, ज्यादा देखो मत, ज्यादा बोलो मत, भाई इससे अब कोई बोलना मत, ये ज्यादा सुनो मत। इंद्रियों को भ्राम कर दो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल सहज, सुनना बंद, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, या तो आंख बंद करके आप देखना कितना रिलैक्स मिलेगा।
बहुत आप थके हुए हो, 5 मिनट के आप बिल्कुल आंख बंद करके रिलैक्स शांत बैठ जाइए, इतनी ताकत आ जाती है, मन की फितूरी दूर हो जाती है। ये प्रकृति ने, डॉक्टर ने और यही धर्म शास्त्रों ने कहा, तुम यदि संसार से घबरा रहे हो तो भागो मत। भागोगे तुम्हारे से दुनिया पीछे पड़ेगी, तुम रिलैक्स हो जाओ, भागो मत, तुम विश्राम कर दो, तुम अपने सब को सोचना भी बंद करो, सोचना भी बंद करो। ये तरीका हर व्यक्ति के लिए। और अपन क्या करते हैं, जैसे ज्यादा अपने ऊपर परिस्थितियां आई हम बड़बड़ाने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम बोलने लग जाते हैं, हम किसी को सुनाने लग जाते हैं, किसी की बातें सुनने लग जाते हैं। बस यहीं से सब गड़बड़ होता है। हमें कोई गड़बड़ी हुई, हम दूसरे को सुन भैया मेरी बात सुन भाई, मैं बहुत घबराहट में हूं, थोड़ा 2 मिनट सुन तो ले। वो कुछ नहीं होना, बंद, रिलैक्स हो जाओ, एकदम शांत। 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, आप आंख बंद करके बैठिए, आपको इतनी शांति मिलेगी कि आप कहेंगे। डिप्रेट व्यक्ति को सबसे ज्यादा मनोविज्ञान ध्यान सिखाना चाहिए। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ ध्यान करना है, कुछ नहीं करना, उसको रिलैक्स बना दिखाओ। उसको धीरे धीरे, आजकल के मनोविज्ञान डॉक्टर बहुत हो गए, व्यक्ति परेशानी से जाता है, उसको कुछ नहीं बताते, वो बोले मन को शांत कर लो, कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो, कुछ मत को, सब शरीर एकदम शांत, हाथ पैरों को मत हिलाओ। 15 मिनट बाद वो आंख खोलता है और अच्छा महसूस हो रहा है। तुमने समझा कि अरे ध्यान ने अच्छा कर दिया, ध्यान ने अच्छा नहीं किया, उसने तुझे रिलैक्स कर दिया। गाड़ी गर्म होती है तो क्या करते हो, यहां और दौड़ाओ, क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए बंद करो। अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा कम करो। जब तुम्हारे लगने लग जाए कि मेरा माथा गर्म हो रहा है, गाड़ी को बंद कर दो। कोई तरीका नहीं है, पानी पटकोगे और मुश्किल हो सकती है, सबसे अच्छा तरीका है बंद करो। और ये तरीका जब व्यक्ति अपना लेता है तो उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। थोड़ी देर के लिए, मात्र 12 घंटे के लिए आंख बंद कर लो, नींद आ जाएगी। आप जब सुबह उठोगे, चमत्कार, सोए थे अंधेरे में और उठे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सोओगे 2022 में, उठोगे 2023 में। 22 का आभार मानोगे और प्रातःकाल उठोगे, नई शुभ बेला, 2023 हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो रहा है। क्या है जिंदगी, क्या क्या है, एकदम सब कुछ परिवर्तित आएगा, सब कुछ खुशियां नजर आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, भविष्य हमेशा अतीत पर टिका है। जिंदगी भर तुमने जो कुछ भी किया, बस अंत भला सो सब भला। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। आज कुछ करना नहीं है, आज रिलैक्स, आज विश्राम। जो कुछ किया है बस शांत, उससे शांति। जो कुछ किया है आज शांति, आज रिलैक्स, आज शाम को भूल करके आज इतने अच्छे इंसान बन जाना, इतने अच्छे इंसान बन जाना, दुनिया कहे कि ये कभी कोई तुम्हारी शिकायत करेगी, बही खाता खुलेगा आज, तुमने जिंदगी में क्या क्या किया है, और बही खाता से मैचिंग करेंगे। तुम इतने शांत मिलना, इतने शांत मिलना, इतने पवित्र मिलना, हाथ में अभिषेक का कलश लिए मिलना, धोती दुपट्टा में मिलना,
देवोदय तीर्थ क्षेत्र में मिलना, गुरु के पास मिलना, मैचिंग की जाएगी तो मैचिंग करना वाला करेगा, जो लिखा है वो ऐसा पुरुष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत वाला दिख रहा है। तुम्हारी रिपोर्ट बहुत गंदी है। पूरी रिपोर्ट पूरी गंदी है। 24 पूरी साल भर की रिपोर्ट तुम्हें याद है तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या किया। अच्छे भी किए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छे कम बुरे ज्यादा। मन अच्छा कम हुआ होगा, बुरा ज्यादा हुआ होगा। संसार में व्यक्ति ज्यादा देर शुद्ध नहीं रहता। शुद्ध कपड़ों का समय ज्यादा रहता है कि अशुद्ध कपड़ों का है? शुद्ध कपड़े तुम्हारे कितनी देर, घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे कौन से कपड़े? 24 घंटे तुम पवित्र आदमी के पास रहते हो, भगवान के पास। 24 घंटे, कुछ घंटे, कुछ मिनट पवित्र मंदिर में रहते हो, 24 घंटे अपवित्र संसार में रहते हो। कुछ क्षण रहते हो आप एक पवित्र आत्मा के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ, लेकिन 24 घंटे तो अपवित्र आत्माओं के साथ रहते हो। 24 घंटे में कुछ फिर तो एक आध माला पवित्र आत्मा का नाम तुम्हारे मुंह से निकलता है। 24 घंटे किनके नाम मुंह से निकलते हैं? याद करो। मन में 24 घंटे में कितनी देर भगवान का, पवित्र आत्मा का, पवित्र बातें याद आई। 24 घंटे क्या बातें चलती है मन में? राग द्वेष की चलती है कि नहीं? या तो राग होगा या द्वेष होगा। बहुत बड़ा वही खाता है। आप आंखों को देख लिए, आप 24 घंटे में कितना अच्छा देखते हैं, कितने अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, कितनी अच्छाइयां दिखती हैं। बहुतायत हमें वही चीज देखती है आंख, इसमें या तो राग होगा या द्वेष होगा। कितनी देर तुम्हारी आंख देख पाई साल भर में कि मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें ना राग हुआ है और ना द्वेष हुआ है। ऐसी चीजें देखी, कितनी चीजें देखी हो, थोड़ा याद करो, खबर में लाओ। इस 2022 में तुम्हारी आंख ने कितनी वो चीजें देखी जिसको देखने से ना तुम्हें राग हुआ हो और ना द्वेष हुआ हो। देखी होंगी कुछ व्यर्थ की चीजें, कुछ ऐसी काम की चीज देखी तुमने कितनी देर, जिसको देखने के बाद राग द्वेष तो छोड़ो, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मंदिर गए, भगवान को देख लिया होगा, गुरु गए, गुरु को देख लिया होगा, स्वाध्याय किया, जिनवाणी को देख लिया होगा, कभी कुचित कदाचित चलते समय एक आध चींटी को बचा लिया होगा। कितनी बचाई होगी? कितनी देर तुम देख करके चल पाए? कितनी देर जब तुमने चले तो तुम्हारा मन था कोई चींटी पैर से न कुचल जाए। 24 घंटे में चलते समय ये परिणाम कितनी देर आया? हमारी बात नहीं कर रहा हूं, हमें तो कदम उठाते ही यही भाव आता है, पीछे उठाते यही भाव, तुम्हारा बोल रहा हूं। कितने बार 24 घंटे में चलते समय ये भाव आया, पैर से कोई चींटी न कुचल जाए। मैं तुम्हें और सरल करता हूं। तुम बिस्तर से उठे, पलंग से नीचे पैर रखा, झूठ मत बोलना। पैर पहली बार नीचे रखा, नीचे देखकर पैर रखा कि यूं उठा के पटक दिए? जल्दी बोलो। बिस्तर पर लेटे थे ना, पैर हुए, अब तुम नीचे उतरे तो नीचे देख करके पैर रखा था कि यूं रख दिया? है, बोलो ना सब। यूं रख दिया। देखी होगी तो ये देखी होगी चप्पल है कि नहीं। कितने बार भाव आया कि रात भर की जूती चप्पल उतरी रही है, कहीं इसमें कोई जीव विश्राम कर रहा होगा। उस चप्पल को देख करके पहना कि पैर पटकते ही पहन लिया है, खिसका खिसका के। एक बार भी भाव नहीं आया कि मैं रात भर का सोया हूं, कोई नीचे जमीन पर भी सो रहा होगा, कोई इस जूते चप्पल में भी सो रहा होगा, कोई जीव है वो भी सहन। तुमने उठाया, एकदम पैर रख दिया, एकदम जूता चप्पल पहन लिया।
और तुम्हें मालूम है कि रात भर में कोई घर में चला फिरा नहीं है। तुम चलते समय नीचे नहीं देखा कि कमरे में भी कोई जीव सो रहा होगा, शांति से तुम चले गए। 24 घंटे में जब तुम चलते हो कितना देखने का भाव आता, बहुत कम, कभी कोई एकदम दिख जाए, वो भी ज्यादातर बिच्छू सांप दिख जाए तो जरूर आंखें खुल जाती हैं। किसको देख बिच्छू सांप दिख जाए फिर तो आंख खुल जाएगी, अरे नींद आ रही होगी तो भी नहीं हुआ। कितनी देर तुम्हारी आंखों ने कुछ ऐसा पवित्र सुना होगा, ज्यादातर राग द्वेष सब कुछ सुना, बोलने में भी वही, करने में भी वही, खाते पीते समय भी वही। कितने बार सोच पाते हो कि जो मैं खा रहा हूं ये भक्ष है कि यह भक्ष है? कितने बार तुम सोच पाता हूं इस समय मुझे खाना चाहिए या नहीं? कितने बार सोच पाते हो? मन आया खा लिया। यही व्यापार में यही सब तरफ 24 घंटे का आपका जो बही खाता है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, बुरा मत मानना, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। कर्म बंद ही किए हैं ज्यादा, कर्म बंद किए ज्यादा। बस एक मौका है आपको, 1 महीने से कह रहा हूं, आज के दिन को, आज के दिन उन पापी मन को, उन पापी आंखों को, उन पापी कानों को, उन पापी मुंह को, पापी हाथ पैर को, जो कुछ भी साल भर में किया है, 1 महीने से चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। प्रकृति ने अच्छे पुरुषों के लिए सदा मौका दिया है। प्रकृति ने भी, कानून ने भी, धर्म ने भी अच्छे व्यक्तियों के लिए सदा मौका दिया है। देवताओं को बहुत मस्त रहते हैं, देवता अपने भोगों में लिप्त रहते हैं, उन्हें कोई सागरों पर्यंत आयु उनकी यूं निकल जाती, चुटकी बजाते बजाते, चुटकी बजाते बजाते निकल जाते। उनको होश ही नहीं रहता कि मुझे कुछ अच्छा करना है। भोग भूमिया के जीव, वहां कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, भोगों में मस्त रहते हैं। 3-3 पल की असंख्यात वर्ष की आयु ऐसे बीत जाती है जैसे एक घड़ी बीती हो। अच्छे लोग, उनको 6 महीने पहले से चेतावनी दी जाती है, चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, जो कुछ हुआ तुम्हें 6 महीने की मोहलत दी जाती है, इसमें सुधर जाओ, इसमें अपना अंतिम पन्ना ठीक कर लो। इन 6 महीनों में अपनी जिंदगी ऐसी कर लो कि क्योंकि जब तुम्हारा ऑडिट हो, जब तुम्हारे ऊपर कोई पुलिस आए, जब तुम्हें कोई अरेस्ट करे, उस समय तुम्हारी इतनी अच्छी चर्या हो कि वो सारी लिखी हुई रिपोर्ट पर ये नोट लगा दे कि ये इसकी चर्या हो ही नहीं सकती, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। इतना बढ़िया व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, इतने शुद्ध परिणाम है, किसने लिखी रिपोर्ट? लगता है पुलिस के दबाव में लिखी गई है। नोट लगेगा, मजिस्ट्रेट नोट लगाएगा। मजिस्ट्रेट 6 महीने बताते हैं ऐसा कि पुलिस के दिए हुए बयान कोर्ट में खारिज। क्या शब्द बोलना है? मैंने डर के, मैंने मार करके ये बोला, ये सत्य नहीं है। तो मजिस्ट्रेट पूछेगा सत्य क्या है? पूरी जिंदगी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, तुम्हारी देवताओं की जाती है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मानव, बहुत बड़ी चीज, इतनी बड़ी कला तुम्हें सिखा रहा हूं आज। पूरी जिंदगी भर की इतनी गंदी रिपोर्ट होती देवताओं की, इन भोग भूमियों की, इन भोग भूमि की इतनी गंदी रिपोर्ट होती है। 1 मिनट को कभी भगवान का नाम नहीं लेते, 1 मिनट को कभी धर्म ध्यान नहीं करते। मुनराज है नहीं, उपदेश है नहीं, भगवान है नहीं, मंदिर है नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटे भोगों में लिप्त रहते हैं। बस पंचेंद्रियों के विषय, मनोरंजन, ये गार्डन, वो गार्डन, ये श्रवण, ये संगीत, वो संगीत, मन में भी वही चलता।
आंखों से भी जब बस वो सुंदर स्थानों पर घूमते हैं, प्रकृति नेचुरल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गार्डन, आंखों से संगीत ही सुनते रहे, मुंह से राग की बातों के अलावा उनको द्वेष की बात भी नहीं निकलती, बिल्कुल जीरो रहता है धर्म का करता। फिर भी वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि पूर्व भव में उन्होंने दान आदि देकर के वो भोग भूमि पाई थी। अच्छे लोग था, उनका रिकॉर्ड अच्छा था, अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन कुछ वहां होश में नहीं रहे, मदहोशी में चले गए, पुण्य के फल को भोगने में इतने मस्त हो गए, भौरे के समान। जैसे भौरे को एक गॉड गिफ्ट दी गई एक उड़ने वाला जानवर एक ऐसा है जिसको प्रकृति ने दुर्गंधी पर नहीं सुगंधी पर बैठा ला, भौरा होता है। भौरा कभी गंदगी पर नहीं बैठता, जो असली भौरा होता है, ये गुबरीला वगैरह नहीं, भौरा वास्तविक जो भौरा होता है वो शुद्ध सोला का होता है, वो कभी गंदी चीज को छूते ही नहीं, गंदी चीज को वो छूते ही नहीं, उसको सब अच्छे फूल मिलेंगे और फूलों पर जाकर बैठता है, लेकिन एक गलती कर देता है। इतना पुण्य का फल मिलने के बाद उसने एक गलती कर दी कि जो फूल का रस मिला वो उसमें इतना मस्त हुआ, इतना मस्त हुआ, इतना मस्त हुआ कि मुझे खबर ही नहीं रही कि कमल का फूल रात में बंद हो जाएगा। एक भौरा सूंगत सूंगत गंध कमल की, उड़ने को नहीं जी चाहा। बस इतना मस्त हो गया सूंघने में, कमल शाम को क्या हो गया, बंद हो गया, ऑक्सीजन मिलना बंद, सुबह उसमें मरा हुआ मिला। 90% आप देखना कमलों में भौरा, मधुमक्खियां मरी हुई मिलती है। अभक्ष क्यों कहे हैं फूल, फूल अभक्ष क्यों कहे गए? पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने कहा कुसुम सब जितने फूल होते हैं सब अभक्ष होते हैं, कोई भी फूल खाने लायक नहीं, कोई भी, चाहे गोभी का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे गुलकंद हो, चाहे कोई हो, कोई फूल। क्योंकि कारण क्या है कि उसमें जो चौरिंद्रीय जीव होते हैं वे उस गंध में इतने मस्त हो जाते हैं कि उसके बाद वो उठने का भाव नहीं करते, उसी में मरते हैं। हमारे शास्त्रों में एक तीर्थंकर का, एक महापुरुष का, कमल के फूल को सहला रहे थे पाखुड़ियों को यूं, उसमें मरा हुआ भौरा निकला, उसमें वैराग्य हो गया। तीर्थंकर का भी है शायद या किसी अन्य का है। कमल को देखते देखते भौरे को, भौरा मरा हुआ मिला उसमें अंदर, तो उन्होंने क्या लगाया, ओहो ये भौरा तो बहुत पुण्यात्मा था, किसी सुगंधी का आनंद था, लेकिन इसको सूंघने में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि इसे मरने की खबर नहीं रही। महानुभाव, पुण्य के उदय से तुम्हें कोई अच्छी वस्तु मिले तो भौरे के समान मस्त मत हो जाना, भौरे के समान मस्त मत हो जाना कि सुबह हो जाए और तुम्हें खबर ही नहीं रहे कि सुबह हो गया। शाम होने लग जाए तुम्हें पता ही नहीं चले कि शाम होने वाली है। शाम होने के पहले पहले उड़ जाओ, कल फिर मिल जाएगा फूल। लेकिन वे भोग भूमिया जीव इतने मस्त हो जाते हैं तो प्रकृति कहती अच्छा आदमी है, इसको चेतावनी दो। 9 माह पहले चेतावनी देते हैं अपना भविष्य सुधार लो। 9 महीने में पूरा किए हुए पे पानी फेर दो। 9 महीने से जो तुमने जिंदगी में पाप किए हैं उन पापों को बिल्कुल पलट दो। जब तुम्हारी इंक्वायरी हो, लोग जो प्रेजेंट पोजीशन 9 महीने में तुम्हें इतना अच्छा आदमी देखें कि तुरंत मजिस्ट्रेट कहे इसकी जो रिपोर्ट बनाई गई है बदनीयत से बनाई गई है
ये व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। बस क्या क्या मजेदार। देवताओं को 6 महीने दिए, 6 महीने में वो जो करेगा उसके अनुसार उसको प्रोत्साहन या सजा मिलती है। वो 6 महीने में जितने देवता हैं सब 6 महीने के अंदर अपना भविष्य सुधार लेते हैं। और 6 महीने की जो उसकी हरकत होगी, मन की, वचन की, काय की, वो नोटिंग होगी, पूरी नोटिंग होगी। और 6 महीने में यदि उसने अच्छा किया तो यहां आकर के चक्रवर्ती तीर्थंकर वहां जीवन कुछ भी किया। ये उदाहरण दे रहा हूं 1 महीने से। आज तुम्हारी साल का अंतिम दिन है, आज तुम्हारी फाइल सामने आई है। चेत जाओ, जाग जाओ भारत के लोगों। 1 दिन दिया तुम्हें, आज 1 महीने से दे रहा हूं। 31 को कोई गड़बड़ मत करना। आज यदि तुम सब कुछ करते पाए गए तो पूरा साल भर पर राइट कर दिया जाएगा। और आज यदि तुम सुबह उठ करके, इसलिए मैंने जब ये रहस्य पढ़ा देवताओं का, जब पढ़ा मनुष्य की आयुबंध का, आयुबंध में भी पूरी आयु के 3 भाग करो। हमने क्या किया है, कितना भी पाप किया, कुछ भी किया, कितना भी किया, कुछ भी किया। मान लो 60 वर्ष की आयु है, 40 वर्ष तक का तुम्हारा बहुत गंदा जीवन रहा, बहुत गंदा, हम कुछ कह नहीं सकते, इतना गंदा रहा। लेकिन अंत के 20 वर्षों में यदि तुमने संभाल लिया तो अनजन चोर भी मोक्ष चला जाएगा, ध्यान रखना। साल की, आज साल का अंतिम दिन है ना। आज भोजन होटल में नहीं करना। आज कोई भी व्यक्ति होटल में भोजन नहीं करेगा, बाजार में नहीं खाएगा। घर का खाओ। साल भर खाया, देखो वो नीचे उतर के बोला कि मुंह चेहरा भी आ जाए, वो अच्छी तरह उतार रहा है। आज या तो घर में खाओ, नहीं तो रिश्तेदारी में खाओ, अन्यथा तीर्थ क्षेत्रों पर जो भोजन व्यवस्था है उसमें खाओ, होटल में नहीं खाना। आज कुछ पवित्र खाना है, एक दिन नहीं खाओगे। अब आज कुछ पवित्र खाना है, आज पवित्र हाथों से खाना है, आज परम हितकारी हाथों से खाना है, जिसको खिलाते समय आह्लाद आए, जो खिलाते समय गिनती ना करे, खिलाने वाला भी ना गिने और खाने वाला भी ना गिने, वह खाना है। होटल में क्या होगा, आज जो गिनकर खाएगा और आज गिन के खिलाने वाले के हाथ का खाएगा, समझ लेना उसकी जिंदगी भर गिनते गिनते निकल जाएंगे। खाने को गिन गिन कर खाना बेटा, उसके हाथ से खाओ जो गिने नहीं। रसोइये के हाथ की बनी हुई रोटी मत खाना, क्योंकि तुमने एक ज्यादा खा ली, कोई बद्दुआ देगा, भूखमंगा कहीं का 4 खा गया। उसकी हाँ, नौकर ऐसा कहता है कि नहीं, करेगा कि नहीं। यदि उसने तुम्हें 4 बनाते हो, दिन में 6 खा ली, उसको दोबारा आटा लेना पड़े तो खुशी खुशी लेगा कि दुख से, बोलो ना। और माँ, ओह आनंद, मजा आ गया, आज मेरे बेटे ने 2 रोटी ज्यादा खा ली। वो 10 बार भी आटा उठाएगी, 10 बार भी वो तुम्हें दुआ देगी, आनंद देगी, मेरे बेटे ने ये खा लिया। आज उसके हाथ की रोटी खाओ जो गिन के न खिलावे, और तुम खाते जाओ और उसको खिलाने में आनंद ही आनंद आता जाए। और आज यदि वो आनंद तुम्हें आ गया, जाओ, तुम्हारा सारे जीवन की जितने भी गम थे वे आज जब गम आनंद में बदल जाएंगे, साल भर के गम आनंद में बदल जाएंगे। तुम्हें खुद ऐसा लगेगा, मैं तो समझता था मेरा साल बहुत गम में निकला, कहां गम में निकला, आनंद ही आनंद। उस तीर्थ का भोजन करो जहां किसी दानी ने मन किया हो कि नहीं, आज भगवान के भक्त आएंगे, उनको मैं अपना अन्न खिलाऊंगा।
दानी का रिस्पेक्ट करना। दानी के हाथ का भोजन महानुभाव बहुत ताकत देता है। हम साधुओं को महावीर स्वामी ने क्यों घर की रोटियां छुड़ा दी, क्यों घर का टिफिन छुड़ा दिया, क्यों नहीं नौकर से खाने का आदेश दिया? उन्होंने कहा नहीं, धर्मात्मा से खाओ और जो दान के रूप में खिलाए वो खाना, तो तुम मोक्ष जाने के अधिकारी हो जाओगे। दान के रूप में खिलावे तो खा सकता है साधु, और किसी रूप में दान का खिलावे, दान मान के खिलावे। मैं आहार नहीं दे रहा हूं, मैं आहार दान दे रहा हूं, और दान धर्म है। तीर्थ में तुम्हें कोई भोजन कराएगा तो वो दान के रूप में कराएगा, होटल के रूप में नहीं, दान, आहार दान। तो ऐसा स्थान पर जाके करना, और दिन भर बहुत पवित्र क्षेत्र पर व्यतीत करो। पवित्र क्षेत्र, हर मंदिरों में अखंड पाठ चालू कर दो, अभी भी चालू कर दो। 2023 में चालू करो, 22 में, और 2023 में समापन भी हो जाएगा। और ये पहला घटना, कल मैंने कहा था ना, पहली बार ये देवोदय तीर्थ क्षेत्र में 2023 और 2022 दोनों को मिलाकर के सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है। दोनों में बहुत कम होता है। सिद्ध चक्र मंडल प्राय अष्टांगों में करते हैं और करते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी दोनों की संधि स्थान में मैंने तो अभी तक कभी ऐसा देखा नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुआ। ये पहली बार देवोदय में 2 सालों की संधि स्थान में ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। बहुत बड़ा एक शुभ सगन का संकेत है। और आप लोगों की जो स्थिति बन रही है आज के दिन भर जो अपना निकालना है, थोड़ा मन को संभालो, थोड़ा अपने आंखों को कानों को संभालो, और आज दिन भर पूरा, जब तक तुम रात के 12 बजे तक सब कुछ पवित्र हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। देखो तो अच्छा, सोचो तो अच्छा, सुनो तो अच्छा, बोलो तो अच्छा, चलो तो अच्छा, खाओ तो अच्छा, और जिसके साथ बैठो तो भी वो अच्छा, भूमि भी अच्छी, हवाएं भी अच्छी। बोलो देवोदय क्षेत्र की भूमि कैसी है? बहुत अच्छी। यहाँ की हवाएं, यहाँ का सूर्य का प्रकाश, सब कुछ तो अच्छा ही है। एक एक पेड़ पौधे अच्छे हैं, एक एक कण कण अच्छा है। 2 दिन पहले मैंने बताया था, ये क्षेत्र उस दान से बना है जो दान उसे पुरस्कार में मिला था, जो दान उसने अपनी जिंदगी मौत पर लगाई थी। देवगढ़ जो बना है बरांग के द्वारा, जिसने अपनी जिंदगी ललितपुर के एरिया वालों को, पूरे को, सबको बरांग चरित्र पढ़ना है जरूर। कैसा था ललितपुर, कैसा था ये ललित नरेश, धर्मसेन उसका नाम, देवसेन, कैसा था वो बरांग, कैसे बने ये मंदिर चारों तरफ। पूरे ललितपुर वासियों को, हर व्यक्ति को बरांग चरित्र की कथा याद होना ही चाहिए। ये आप सबको मेरा उपदेश समझो, आदेश समझो। एक ग्रंथ है बरांग चरित्र, उसमें आपको कथा देखना है। और ललितपुर मुझे और कहीं भारत में कहीं सुनने में नहीं आया। और मथुरा के आसपास तो कोई ललितपुर यही बनता है। मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है, हाँ, और ललितपुर दोनों का बड़ा संधि स्थान। पहले भी मैंने पढ़ा था, अभी भी मैं देख रहा हूं। तो ये जो क्षेत्र बना है कोई साधारण नहीं। जिसने इस क्षेत्र को बनाने का धन लगाना, उसके पीछे ऐसे खूंखार राजा से युद्ध छिड़ा जिसमें ललितपुर नरेश भी पसीना आ गया। ललितपुर नरेश को मौत दिख रही थी। ऐसे राजा के साथ युद्ध करने के लिए बरांग
मथुरा नरेश, मथुरा का राजगद्दी बहुत भयानक राजगद्दी थी, आताताई था, अत्याचारी था, बलवान था, बहुत बलवान था। और उसने घोषणा कर दी थी, ललितपुर नरेश या तो मेरे चरणों की सेवा करें, अन्यथा युद्ध शीश में उतार दिया जाएगा, या तो मेरे चरणों में झुकाएं, नहीं तो काट दिया जाएगा। बहुत बुरी नीति के साथ जब हुआ तब बरांग ने जाकर के युद्ध किया, और युद्ध जीतने के बाद उसे जो मिला, युद्ध जीतने के बाद जो पुरस्कार में मिला ललित नरेश से, उसने उसका उपभोग नहीं किया, उसने उससे देवोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की, देवगढ़ की स्थापना की। वो देवगढ़ हालांकि नष्ट हो चुका, ये दूसरी बार का देवगढ़ है, वो मंदिर नष्ट हो गए, उनके अवशेष आज भी नदी किनारे शांति को नारायणनाथ 3 भगवान की मूर्ति अभी भी नदी किनारे है। वो चतुर्थ कालीन मूर्ति है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, यदि छुओ तो उसमें भुर्रा निकल जाता है। कम से कम वो 4-5 हजार वर्ष पुरानी मूर्ति दिखती है। ये तो सब मिट्टी का, पहले मिट्टी का वातावरण था, ये परकोटा मिट्टी का बना हुआ है, छूना था ही नहीं उस समय, उतने पहले के थे। वो क्षेत्र धीरे खत्म होकर के फिर दोबारा बना, वो कभी और बताऊंगा। तो ऐसी पवित्र वर्गणाओं के द्वारा ये भूमि को चयनित किया गया। घनघोर जंगल में राजा के महल के ठीक बीचों बीच बरांग ने इसको धर्म स्थल बनाने का निर्णय किया था। वो चौथे काल में निर्णय किया था, जिस समय मोक्ष के दरवाजे खुले थे। बस एक और कर देता। बरांग को मेरी शिकायत है, अभी मिलेगा मुझे, बरांग मिलेगा, मोक्ष नहीं गया, शर्वार सिद्धि में है, बोलेगा। मैं कहूंगा भाई बरांग, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, देवगढ़ बनाया, मैं भी होके आया हूं, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, वो यदि सुधार सको तो देवगढ़ को अतिशय क्षेत्र तो बनाया, कोई ऐसे मुनिराज को बुला लेता जिसको सिद्ध क्षेत्र बना जाते हैं। हो सकता है हमारे उसमें दोनों में कंप्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अभी वो मोक्ष गए नहीं है और मैं भी नहीं गया अभी, और दोनों मिलकर के अगर जोर मारो चाले तो देवोदय से मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो कहीं ना कहीं से हो नहीं है, लेकिन ये अभी बातें कर रहा हूं, उस समय बातें नहीं आएंगी, अभी भावनाएं कर रहा हूं। तो ये ईश्वर प्रकार की ये भूमि, और यहां पर तुम्हारा दिन निकलेगा, यहां पर आकर के तुम जो चतुर्थ काल में धर्म स्थल बनाने का निर्णय लिया गया हो, ऐसा, और दिन भर भी, शाम भी, और रात में भक्तांबर पाठ, जिस समय रात अतीत और भविष्य दोनों एक संधि स्थान पर होंगे, उस समय तुम्हारे मुख से निकल रहा होगा, भक्तांबर प्रणति मौल निर्वाणा मुद्योतकम दलित पापतमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम योगाद वालंबनम भव जले पतताम जननम। और ये भक्तांबर पढ़ते हुए तारीख बदल रही होगी, सन बदल रहा होगा, 2022 घड़ी में देखते देखते ये आ गया 3 सेकंड, एक सगुन होते हैं। तो आज अपन को समय, आपका और भी कार्यक्रम है ना, तो आज सबके लिए मैंने कहा, आज अपने अतीत को भुलाने के लिए,
अतीत को संभालने के लिए आज सब लोग भगवान का अभिषेक करें, भगवान के अभिषेक करके अपने जीवन की शुरुआत अंत का एक प्रक्षालन करें और कहें, प्रभु मैं सदा अज्ञानी था, मैंने सदा अशुभ किए हैं। आज साल के अंतिम दिवस पर मैं उन सबको क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने आप को खेद व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु, अतीत को आप विसार दें, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनों विरध, मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो। आज का दिन देख करके मुझे साल भर का एक क्लीन चिट दे दो। आज का दिन देखकर, आज मैं गुरु आज्ञा में चला हूं, आज मैंने कुछ नहीं किया है, आज मैंने गड़बड़ नहीं किया, आज गुटखा खाने वाले गुटखा ना खाएं, शराब पीने वाले आज ना पिए, कहेंगे देखो भगवान आज नहीं किया मैंने, आज नहीं खाया, आज को देख करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि साल भर खाए हुए का पाप मुझे न लगे, साल भर जो मैंने किया है उसका दुष्परिणाम मुझे न मिले, साल भर जो खाया है उसके बदले में मुझे कैंसर न मिले, क्योंकि मैंने 31 को छोड़ दिया है। आज का दिन हमारे अतीत का निर्णायक बने, ऐसी पवित्र भावना के साथ जो कुछ भी तुमने अच्छा बुरा किया, आज प्रतिक्रमण का दिन है। आज किसका दिन है? प्रतिक्रमण का दिन है। आज साल भर में की हुई आलोचना का दिन है। एक एक चीज याद करके क्षमा मांगो, एक एक चीज जो तुमने बुरा किया हो पहले तो याद करके क्षमा मांगो। मैंने इस समय ये किया, इस तारीख में ये किया, ये किया, ये किया, हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और जो फिर याद नहीं हो, भगवान बहुत सारी बातें तो मुझे याद भी नहीं है, जाने अनजाने में जो मेरे से हुई है, आज 31 को मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण का अर्थ मैंने जो किया गलत उसका मुझे खेद है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, दुक्कड़म यानी उसका मुझे खेद है, मैं दुखी हूं कि मेरे से हा दुट्टकयम, हा दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट भाष्यम, क्या बोलना? हा दुष्ट चिंतियम, मैंने दुष्ट चिंतन किया हो, हा दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट बोला हो, हा दुष्ट करणीयम, मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने दुष्ट देखा हो, सुना हो, सब मैंने जो दुष्टता पूर्वक कार्य किए, हे भगवान वो सब मेरे मिथ्या हो, मैं उसका दुख व्यक्त करता हूं, मुझे खेद है। दूसरा, आगे जाकर के इसके लिए मैं अगली वर्ष कल से होने वाली मैं इन सब बुराइयों को नहीं दोहराऊंगा और मैं आज कोई प्रायश्चित कर लेना। 3 कार्य करना है। जो हो गया है उसका क्या करना है? बोलो। खेद व्यक्त करना है, आगे नहीं करूंगा ऐसा भावना करना है, और जो कर लिया है उसके प्रायश्चित में कुछ ना कुछ आपको आज का एक नियम लेना है। कुछ ना कुछ एक भोजन की वस्तु छोड़ देना, जो बनी हो वो छोड़ना, नहीं बनी हो वो नहीं। जो परोसी जाए उसमें से एक वस्तु छोड़ देना, एक रस का त्याग कर देना, एक माला फेर लेना, ये हो गया प्रायश्चित। मैं अतीत के कियो की माला फेरता हूं, आज मैं भोजन में एक रस का त्याग करता हूं, आज मैं फलानी एक वस्तु का त्याग करता हूं। ये क्या हो गया? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित। ये 3 अपन कर लेने के बाद सब कुछ साफ। 3 करना है। कौन सा? प्रतिक्रमण। फिर से पूछ रहा हूं, पहला कौन सा? प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? खेद व्यक्त करना अपने किए हुए पर। दूसरा क्या है? प्रत्याख्यान, आगे ऐसी गलती। तीसरा क्या है? प्रायश्चित, मैं इसके बदले में यह आज इच्छा का निरोध करता हूं। ऐसा कर लेने से आपका कुछ ना कुछ, भली कर्म माफ हो या ना हो, लेकिन कर्म थोड़ा ढीला, अनुभाग शक्ति।
जो जोर था, जो आपका कर्म कठोरता से दंड देता, उसको सरलता से निकाल देगा। ये तो हो गई प्रतिक्रमण प्रायश्चित। प्रत्याख्यान से कर्म कटे या ना कटे, लेकिन कर्म की फल देने की शक्ति कमजोर हो जाती। इतना नहीं दिखा देगा कि हम रो पड़े, थोड़ा बहुत तो आएगा, क्योंकि सजा को पूरा माफ भी तो नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से आज प्रतिक्रमण का दिन है 2022 31, 1 महीने से आगाज कर रहा हूं। और आज तो मैंने स्पष्ट कह दिया, सारे भारत के संदेशा दे दिया, अभी भी चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। 30 तक सोने वाले 31 में जाग जाओ। 30 तक सोने वाले 31 में जाग जाओ। यही आप सबके लिए संदेशा है, राष्ट्र के नाम संदेशा, प्राणी मात्र को संदेशा, विशेष रूप से भक्तों को संदेशा, महावीर भगवान की।